Hey everyone, welcome back to T Growth Money. Are you confused about whether SIP or FD is the better investment? In this video, we will compare both with simple explanations and real life examples so you can make the right financial decision. So without wasting any time, let's get started. इंडिया में इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो सबसे कॉमन सवाल होता है SIP करें या FD। कुछ लोग कहते हैं FD सेफेस्ट है एंड कुछ लोग कहते हैं SIP से ज़्यादा रिटर्न मिलता है। लेकिन सच क्या है? क्या हर इंसान के लिए SIP बेटर है या हर सिचुएशन में FD ही बेस्ट है? आज हम दोनों को कंपेयर करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में। सबसे पहले समझते हैं FD क्या होती है। FD यानी फिक्स्ड डिपॉजिट। आप एक फिक्स्ड अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं। बैंक आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है और मैच्योरिटी के बाद आपको प्रिंसिपल के साथ इंटरेस्ट मिल जाता है। अब SIP की बात करें। SIP का मतलब है हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना। यहाँ रिटर्न फिक्स्ड नहीं होता, मार्केट के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने का पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। राहुल के पास 5 लाख थे, उसने FD कर दी। उसको हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता रहा। दूसरी तरफ अमन ने वही अमाउंट SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया। शॉर्ट टर्म में अमन का पोर्टफोलियो कभी ऊपर गया कभी नीचे, लेकिन उसने पैनिक नहीं किया। एग्जाम्पल, मान लीजिए राहुल और अमन दोनों के पास 5 लाख हैं। राहुल को रिस्क बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने पूरे 5 लाख FD में इन्वेस्ट कर दिए। उसको पता था कि हर साल फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलेगा। दूसरी तरफ अमन ने वही 5 लाख SIP के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पहले साल मार्केट गिरा, उसका पोर्टफोलियो लॉस में भी गया, लेकिन उसने SIP बंद नहीं की। 10-15 साल बाद अमन की वेल्थ राहुल से काफ़ी ज़्यादा ग्रो हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसने कंपाउंडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का फ़ायदा उठाया। म्यूचुअल फंड मार्केट से लिंक्ड होते हैं, इसलिए SIP में शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी नॉर्मल है, कभी प्रॉफिट कभी लॉस। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्वेस्टमेंट ख़राब है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मार्केट के डेली मूवमेंट्स पर फोकस नहीं करता, वो अपने फाइनेंशियल गोल पर फोकस करता है। अब बात करते हैं रिटर्न्स की। FD जनरली फिक्स्ड रिटर्न देती है, मान लीजिए 6-7% के आसपास, जबकि इक्विटी म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में हिस्टोरिकली उससे ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। लेकिन याद रखिए, हायर रिटर्न के साथ हायर रिस्क भी आता है, इसलिए सिर्फ रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट डिसाइड मत कीजिए। एक और इम्पोर्टेंट चीज़, इन्फ्लेशन। आज जो चीज़ 100 की है, हो सकता है 10 साल बाद 180 या 200 की हो जाए। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन से कम ग्रो कर रहा है तो एक्चुअली आपकी परचेसिंग पावर कम हो रही है। इसी वजह से सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट ही इनफ नहीं होता। एग्जाम्पल, मान लीजिए आज एक बाइक 1 लाख की है, 10 साल बाद वही बाइक 1,80,000 की हो गई। अगर आपका पैसा सिर्फ धीरे ग्रो हुआ तो हो सकता है आप इन्फ्लेशन को ही बीट ना कर पाए। इसीलिए लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट ही काफ़ी नहीं होती। अगर आपका गोल 1 या 2 साल का है, जैसे इमरजेंसी फंड या किसी फिक्स्ड पेमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो FD एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल 10-20 साल बाद का है, जैसे घर, रिटायरमेंट या बच्चों की एजुकेशन, तो SIP बेटर ऑप्शन हो सकती है। इसे भी हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। नेहा को 8 महीने बाद अपनी शादी के लिए पैसे चाहिए थे। उसने ये पैसे FD में रखा क्योंकि उसको एग्जैक्ट अमाउंट और सेफ्टी चाहिए थी। वही उसका भाई अर्जुन रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहा था। उसका गोल 25 साल बाद का था, इसलिए उसने SIP चूज़ की। देखा, गोल अलग था, इसलिए इन्वेस्टमेंट भी अलग थी।
रिस्क को भी समझना बहुत ज़रूरी है। एफडी में रिस्क बहुत कम होता है, एसआईपी में मार्केट रिस्क होता है, लेकिन रिस्क और टाइम का रिलेशन समझिए। जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उतना मार्केट रिस्क जनरली कम होता जाता है। अब एक फाइनल एग्जाम्पल देखते हैं। रवि हर चीज़ एफडी में इन्वेस्ट करता था। मोहित ने इमरजेंसी फंड एफडी में रखा, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए एसआईपी चूज़ की। रिजल्ट, मोहित ने बैलेंस मेंटेन किया, उसका पैसा भी सिक्योर रहा और वेल्थ भी ग्रो होती रही। इसी को स्मार्ट फाइनेंशियल प्लानिंग कहते हैं। एग्जाम्पल, रोहित ने अपनी सारी सेविंग्स एफडी में रख दी। मोहित ने स्मार्ट प्लानिंग की, उसने 6 महीने के एक्सपेंसेस एफडी में रखे और बाकी पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट किया। इमरजेंसी आई तो एफडी का पैसा यूज़ किया और लॉन्ग टर्म वेल्थ एसआईपी से बनती रही। इसी को बैलेंस्ड इन्वेस्टिंग कहते हैं। एंड गाइस, फाइनल कंपैरिजन भी देखते हैं। अगर आपको 1-2 साल में पैसा चाहिए तो एफडी, अगर 10-20 साल बाद घर, रिटायरमेंट या फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो एसआईपी, और अगर स्मार्ट बनना है तो दोनों का कॉम्बिनेशन। I hope this video helped you understand the difference between SIP and FD. If you found this video helpful, don't forget to hit the like button, subscribe to T Growth Money, and turn on the notification bell so you never miss our upcoming videos. Thanks for watching. I will see you in the next video. Bye bye.